हेलो हेलो हेलो। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, साउंड की थोड़ी सी दिक्कत हो गई। चलिए। नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वेद अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। साथ में सभी साथीगण जुड़ जाइए जल्दी से। हम अम्ल क्षार और लवण के बारे में पढ़ रहे हैं, एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। गुड इवनिंग, नमस्कार, नमस्ते नमस्ते। चलिए, बहुत बढ़िया। जय हिंद साथी, नमस्कार। राम राम जी, राम राम, नमस्ते। एक बार मैं आपको कल की क्लास दिखा देता हूं ताकि आपको ये पता चल जाए हमने कल क्या पढ़ा था लास्ट। है ना, ये कल का फॉर्मेट है और थोड़ा सा इसमें हमने अम्लों के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था। ठीक है। H2SO4 पढ़ लिया था, HCl पढ़ लिया था, अम्लराज के बारे में पढ़ लिया था, HNO3 के बारे में पढ़ लिया था, एसिटिक एसिड तक हम आ चुके थे। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं C6H8O7 से। ठीक है। मेरा पेन टूट गया है। ठीक है, एक मिनट में देखता हूँ कोई दूसरा रखा हो तो। फिर यार, कैसे होगा आज की क्लास। ओ माय गॉड। मिल गया मिल गया मिल गया। ठीक है, नहीं तो फिर पता नहीं क्या ही होता आज। चलो। चलिए। जय हिंद जय हिंद, मिल गया है एक पेन। ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, C6H8O7। क्या बोलते हैं इसको, आप बता दीजिएगा जल्दी से। C6H8O7 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो प्यारे दोस्त इसे कहा जाता है मुख्य रूप से सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड बोलते हैं। तो क्या नाम है इसका? सिट्रिक एसिड या साइट्रिक अम्ल इसे कहा जाता है। बात करते हैं मुख्य रूप से इसका यूज कहाँ पर किया जाता है। तो यूज देख लेते हैं और कहाँ पर पाया जाता है, सोर्स क्या है इसके। तो सोर्स या स्रोत की बात करते हैं, यूज में दो ही बताऊंगा, है ना, वो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, क्योंकि 8-10 लिखने से कोई मतलब नहीं, कंफ्यूजन जनरेट होता है। ठीक है। तो प्यारे साथी, सबसे मेन चीज आपने सिट्रिक एसिड के बारे में सुना होगा, ये इसका फॉर्मूला है C6H8O7। प्यारे साथी, नींबू के अंदर, संतरा के अंदर, मतलब मुख्य रूप से बोला जाता है सिट्रस फ्रूट के अंदर ये पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? सिट्रस फ्रूट के अंदर। ठीक है। हिंदी में कहें तो जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, या खट्टे फल भी बोल दिया जाता है। यूज क्या है इसके? तो सबसे पहला यूज, दो यूज ही बताऊंगा लेकिन दोनों ब्रह्मास्त्र बताऊंगा। ठीक है। तो प्यारी दोस्त, सबसे ज्यादा तो यूज किया जाता है खटास के लिए, खाद्य पदार्थों में, फूड प्रोडक्ट में।
और कहां पर यूज देखने को मिलता है? तो सफाई एजेंट के रूप में, क्लीनिंग एजेंट बोलते हैं। है ना, पुराने समय में क्या करते थे, नींबू के रस का उपयोग बर्तन वगैरह साफ करने के लिए करते थे। ठीक, अब तो नींबू खाने के लिए मिल जाए बड़ी बात होती है। चलिए अगले पर आते हैं हम यहां से। ठीक है, एज इट इज, है ना, इसकी हम 3-4 स्लाइड्स बना ही लेते हैं। तो अभी हमने सिट्रिक एसिड पढ़ा, देन हम अगले पर आ रहे हैं। अगला एसिड जो हमारा मोस्टली फेमस एसिड होता है उसे कहता है टार्ट्रिक एसिड, है ना। C4H6O6 फॉर्मूला होता है, क्या होता है? C4H6O6। ठीक है, सिमिलर फॉर्मूले हैं लगभग लगभग, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन। इनके कभी फॉर्मूले एग्जाम में आते नहीं, लेकिन कुछ नया तो आपको चाहिए होगा, तो इसलिए मैं इनके फॉर्मूले लिख रहा हूं। तो इसे क्या बोलते हैं? तो प्यारी दोस्त याद रखिएगा, टार्ट्रिक एसिड इसे कहा जाता है। तो हिंदी में आप इसे टार्ट्रिक अम्ल कह दीजिएगा। या फिर इंग्लिश में भी टार्ट्रिक एसिड ही कहेंगे, कोई दूसरा नाम नहीं है। अब ये जो टार्ट्रिक अम्ल है, अगर हम इसकी बात यहां से थोड़ा और आगे चलते हैं, तो हम क्या चीज देखेंगे यहां पर? ठीक है, तो प्यारी दोस्त यहां पर ये मुख्य रूप से पाया किस में जाता है? ठीक, तो इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है ना, ये टर्मिंड के अंदर पाया जाता है, इमली, है ना, मुख्य रूप से जिसे बोला जाता है। तो सोर्स क्या होते हैं इसके? इमली कह लीजिए, आप अंगूर कह लीजिए, है ना। इसके बारे में एक बहुत फेवरेबल प्रश्न है आजकल, है ना, न्यू पैटर्न पे पूछते हैं कि ये किसका सह उत्पाद होता है। सह उत्पाद का मतलब ये होता है कि एक इंडस्ट्री में किसी प्रोडक्ट को बनाया जाता है, उसके साथ ये खुद ब खुद मिल जाता है हमको, अलग से नहीं बनाते इसको। ठीक है, तो ये किसका सह उत्पाद होता है? इंग्लिश में बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। तो याद रखिएगा, जब भी शराब बनती है या एल्कोहल, तो अंगूर से जब शराब बनाई जाती है तो टार्ट्रिक एसिड खुद ब खुद मिल जाता है। तो ये बाय प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है? लिकर इंडस्ट्री होता है। ठीक है, इमली के अंदर, अंगूर के अंदर टार्ट्रिक, ऑरेंज के अंदर बेटा ये ऑरेंज यहां पर आएगा, संतरे को ही आप ऑरेंज कहते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया ये बाय प्रोडक्ट। ये प्रश्न आपका नया पूछेंगे, शराब उद्योग का सह उत्पाद। और अब इसका यूज से एक प्रश्न आता है, उपयोग से जो पहला यूज बता रहा हूं। ठीक है, स्टार जिन पे लगा रहा हूं, समझ जाना कि ये पूछे जाते हैं या रिपीटेड प्रश्न है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके। आपको अगर मैंने जैसे बोल दिया, बताइए कि बेकिंग पाउडर फॉर्मेशन में किसका यूज करते हैं? बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है? तो वो कौन सा होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है। इसके अलावा ये मोस्ट प्रोबेबल यूज में लाया जाता है कहां पर? पेय पदार्थों के अंदर। ठीक है, तो कहां पर यूज होता है? पेय पदार्थ। बहुत सारी ड्रिंक्स आती हैं, ठीक है, उनको खट्टा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ड्रिंक्स के अंदर, पेय पदार्थों में स्वाद के लिए यूज में लाया जाता है। चलिए अगले पर हम आते हैं, लैक्टिक एसिड पर। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल का सोर्स या स्रोत क्या होता है, कहां से प्राप्त होता है, और यूज क्या है, उपयोग क्या है? चलिए भाई, सबसे पहले लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C3H6O3 होता है। ठीक है, C3H6O3 होता है, ऑल्सो नोन एज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक अम्ल की बात करते हैं तो दूध और दही के अंदर पाया जाता है। दूध और दही के अंदर मुख्य रूप से कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, यूज कहां पे होते हैं, इसके उपयोग कहां पर होते हैं? मुख्य रूप से डेयरी प्रोडक्ट के अंदर यूज होते हैं। कि सर कहां पर डेयरी प्रोडक्ट? जैसे कहीं कहीं पे दही बनाना हो तो दही के अंदर लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ाने, तो डेयरी प्रोडक्ट के अंदर यूज में लाया जाता है।
ठीक है, हिंदी में भी डेयरी प्रोडक्ट को डेयरी उत्पाद बोल देंगे ज्यादा से ज्यादा, तो डेयरी उत्पादों में। ठीक है, ये त्वचा को नम बनाता है। सॉफ्टनेस ऑफ स्किन के लिए, है ना। आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग कहते हैं दूध से स्किन को साफ किया करिए, तो दूध के अंदर ये जो लैक्टिक एसिड होता है ना, ये स्किन को नम बनाने के लिए, इसलिए बहुत सारी जो क्रीम बनाने वाली कंपनियां है ना, वो भी इसका इनडायरेक्ट रूप से यूज करती है कि सर इसलिए यूज होता है। हाँ, लेकिन जैसे नींबू जैसा हो गया सिट्रिक एसिड, तो नींबू बहुत सारे लोग डेंड्रफ हटाने के लिए सर पे लगाते हैं, लेकिन वो स्किन को क्या करता है, डेंड्रफ तो रिमूव कर देता है लेकिन फाड़ देता है ना, और ज्यादा ड्राई करता है। तो ये डिपेंड करता है कि वो एसिड का नेचर कैसा है। वो जितना वीक एसिड होगा वो हमारे लिए ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड हमारी स्किन के लिए एक कदापि अच्छे नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा, कदापि अच्छे नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। ठीक, चलिए अगले पर आते हैं। बहुत सारे एसिड है भाई। मेलिक एसिड पढ़ लेते हैं। मेलिक अम्ल, मेलिक अम्ल का सोर्स क्या होगा, स्रोत क्या होगा, और यूज या उपयोग क्या होगा। ठीक है, एज इट इज एक एसिड और ले लेते हैं। मेलिक हो गया, सिट्रिक हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल का सोर्स क्या होगा, स्रोत क्या होगा, और उपयोग क्या होगा। यूज, ऑक्जेलिक एसिड का यूज एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। चलिए भैया, सबसे पहले मेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसे बोला जाता है C4H6O5। C4H6O5 मतलब 4 6 5। CH और O तो कॉमन है, 4 6 5। यहां पर भी CH और O, ये सभी आपके ऑर्गेनिक एसिड है, पेड़ पौधों से निकल रहे हैं, इनमें ये चीज कॉमन होगी। ठीक है, ये होता है 224, 2 2 4। क्या होता है, 224 होता है, 2 2 4 होता है। मेलिक एसिड की बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों के जवाब आ गए हैं कि सर ये एप्पल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, सेब के अंदर, और थोड़ी बहुत मात्रा में बनाना के अंदर भी देखने को मिलता है। पता है, केले के बारे में ये कहा जाता है कि केले में ऐसे न्यूट्रिशन है जो आपको हैप्पी रखते हैं, खुश रखते हैं, तो केले एक दो रोज खा ही लेने चाहिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। मुख्य रूप से मेलिक एसिड का उपयोग बड़े पैमाने पर तो नहीं करते, लेकिन फलों के रस का जो मिक्सचर होता है उसके अंदर इसको मिलाते हैं, तो ये क्या करता है, जो फ्रूट जूस होते हैं उनके स्वाद को इनहेंस करता है। तो फलों के रस का स्वाद बढ़ाना, टेस्ट इंक्रीज ऑफ फ्रूट जूस। तो इसके लिए कुछ कंपनियां अपने जूस के अंदर इसको मिलाती है। ठीक है, और कहां पर यूज कर सकते हैं हम इसको, तो इसका यूज किया जाता है एनर्जी वगैरह में, तो वो इतना नहीं पूछते। हाँ, ऑक्जेलिक एसिड कहां पर पाया जाता है, स्पिंच के अंदर मतलब पालक के अंदर, है ना, और TAMATO, ठीक है, टमाटर के अंदर। ठीक है, तो टोमेटो के अंदर और स्पिंच मतलब पालक के अंदर ये मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, इनको एक साथ टोमेलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, टोमेलेट के अंदर। टोमेलेट का मतलब टमाटर और पालक दोनों को मिलाकर एक वर्ड बनता है टोमेलेट। तो कभी कभी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बच्चे याद रखेंगे, अगर ये पूछ लिया जाए टोमेलेट के अंदर कौन सा एसिड होता है, तो टोमेलेट के अंदर कौन सा होता है, टमाटर का इंग्लिश नहीं लिखा है मैंने, टोमेलेट लिखा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यूज कहाँ होता है, सबसे ज्यादा इसका यूज पूछा जाता है, जैसे कभी हमारे शर्ट के ऊपर इंक लग जाए, है ना, इनको हटाते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यूज कहां पर करते हैं इसका, तो यूज करते हैं भैया शाही या जंग के धब्बे हटाने में, है ना। तो याद रखना, इंक मतलब शाही, ठीक है, रस्ट मतलब जंग के धब्बे हटाने में। आपने वो एक एड देखा होगा कि कभी तेल वगैरह के या शाही वगैरह के धब्बे तो पोर अप्पो आता था एक, ठीक है, तो वहां पर
और एक यूज इसका और होता है, ये एग्जाम में बहुत आता है। लकड़ी जो होती है ना, लकड़ी या वुड, उस वुड को साफ करना। ठीक है, तो क्लीनिंग ऑफ वुड, तो वुड को साफ करने के लिए, लकड़ी की सफाई करने के लिए, लड़की नहीं, लकड़ी की सफाई करने के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले एसिड की, है ना, एक बार देख लीजिए अच्छे से। आपको थोड़ी सी हैंडराइटिंग में डिफरेंस, ये पेन चेंज हो गया ना भाई, वो टूट गया है और ये मिलता नहीं है, तो ये ऑर्डर होकर के आएगा, उस समय थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो मुझे समझ नहीं आता आगे कि नीब मिलेगी कि नहीं। रबर की नीब होती है तो लिखने में बहुत अच्छा लगता है, जैसे आप खुद ही देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, इन हैंडराइटिंग्स को देखिए। ठीक है, इसको देखिए, इसको देखिए, ये मजा आता है लिखने में, पर ये यहाँ से है ना, आपको थोड़ा सा मोटापन लिख रहा होगा, क्योंकि इससे अगर मैं लिखने जाऊंगा, ब्रश यहाँ पर प्रॉपरली चल नहीं पाता। ठीक है, कोशिश कर लेते हैं एक बार कि कभी हैंडराइटिंग थोड़ी सुधर जाए। चलिए, तो बात करते हैं हम लोग अब HCOOH की, फॉर्मिक एसिड जिसे बोला जाता है। तो HCOOH। ठीक है, नाम क्या है इसका भैया? तो इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। हाँ आ गई यार, बढ़िया है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल। एक्चुअल में फॉर्मिक जो वर्ड होता है ना, ये फॉर्मिका से बना है। फॉर्मिका का मतलब होता है चींटी। ठीक है, आंट। तो ये चींटी से निकल करके आया है। ठीक है, तो मतलब ये इसका वास्तविक नाम नहीं है। फॉर्मिका चींटी को कहते हैं और चींटियों में पाया जाने वाला अम्ल है, इसीलिए इसे फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। इसका रियल नेम जो है, इसे कहा जाता है ऑल्सो नोन एज मेथेनोइक एसिड। क्या कहते हैं इसको? मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है इसको। ठीक। कहाँ इसके सोर्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से देखने को मिल जाता है ये? भैया एक तो जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया, चींटी, है ना, चींटियां जो काटती है उसकी जलन का कारण यही होता है। ठीक, एक याद रखिएगा, नेटल लीफ। हिंदी में कहते हैं इसे बिछुआ की पत्ती, है ना। उत्तराखंड वगैरह में, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है ये। इसकी चटनी बनाते हैं, लेकिन ये पत्ती अगर किसी के हाथ पे टच हो जाए भाई साहब, भयंकर जलन होती है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। है ना, तो एक तो चींटी में, नेटल लीफ के अंदर क्या बोलते हैं इसको, बिच्छू, स्कॉर्पियन, तो बिच्छू के अंदर, और मधुमक्खी, हनी बी, या नॉर्मली बी भी बोल देते हैं, हनी बी भी बोल देते हैं, तो उनके अंदर बिच्छू को स्कॉर्पियन लिख लेना। यूज कहां पर होते हैं, है ना, ये जो आप यूज देख रहे हैं ना इन एसिड्स के, इनको बस अभी तक आप यही पढ़ते हुए आए थे कि भैया इन एसिड कहां पर पाए जाते हैं, लेकिन मैं दो दो इसलिए बता रहा हूं आपको कि, है ना, मोस्ट प्रोबेबल आप ये याद रखेंगे। इनहेंस, जैसे कि आजकल एग्जाम जो है वो एडुकेटिव करवाती है, तो उसने पैटर्न थोड़े बदले हैं, तो आप देखिएगा कि अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं उसके पैटर्न में भी बदलाव है। ओके, चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। यूज कहां पर होते हैं इसके? तो यूज किया जाता है एक तो रबर को जमाने के लिए। इन रबर इंडस्ट्री, और एक इंसेक्टिसाइड के रूप में। कीटाणुनाशक के रूप में, है ना? तो फॉर्मिक एसिड एज अ इंसेक्टिसाइड भी यूज में लाया जाता है। ठीक है, तो रबर उद्योग के अंदर और कीटाणुनाशक के अंदर इसका यूज किया जाता है। अब देखो, अगली जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, वहां से एकदम ऐसा प्रश्न तो नहीं पूछेंगे, लेकिन वहां से ये प्रश्न पूछा जाता है।
चलिए। ये तुम्हें ना, मुझे मिल मत जाना कहीं। ठीक है। हैं? चलिए। हाँ, ये जो कह रहे हैं ना साउथ के हीरो लग रहे हैं, तुम मिल मत जाना कहीं, बहुत कुटूंगा तुमको, है ना भाई साहब। तुम पढ़ो यार, मेरे को राहुल ही रहने दो ना, काहे को तुम किसी से तुलना कर रहे हो मेरी। हैं? चलिए भाई, मैं आपसे जैसे पूछ लिया, बताइए कि भाई आपके आंसू या टीयर में कौन सा अम्ल होता है? क्या जवाब दोगे? ठीक है, चलिए मान लीजिए मैंने आंसू छोड़ करके आपसे पूछ लिया कि एसएससी का मोस्ट फेवरेबल प्रश्न रहता है कि सरसों में कौन सा तेल है, मस्टर्ड ऑयल में कौन सा होता है? बता सकते हो क्या? बताइए। सिर्फ पूछेंगे, नाम पूछेंगे, फॉर्मूला नहीं पूछेंगे, फॉर्मूला है भी टेढ़ा मेढ़ा। इसका ये होता है, सियालिक एसिड की बात करते हैं तो इसका होता है C11H19NO9। क्या होता है? C11H19NO9। ठीक है। आंसू में पाए जाने वाले सियालिक एसिड का फॉर्मूला है। हाँ, जवाब दो फटाफट। ठीक है। चलिए, बात कर ले, हम लोग इसे क्या बोलते हैं, सियालिक एसिड बोलते हैं। तो आंसू, सियालिक एसिड आंसू के अंदर पाया जाता है। भाई हमारी आंखों के अंदर ये क्या काम करता है, देखो इसके कोई पर्टिकुलर यूज नहीं है। इसका सबसे मेन चीज है आंख को संक्रमण से बचाना। प्रोटेक्ट आई टू इन्फेक्शन। और एक चीज और बताता हूं, आदमी रोता है ना, उसकी आंखें सुंदर होती है। रोते समय आंखों में नमी बरकरार आ जाती है, नमी आता है, आंसू आता है, वो आंखों को क्लीन करता है, तो कभी कभी रो लेना भी अच्छा होता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा रोता है उनकी आंखें इतनी सुंदर होती है, आपने सुना होगा कि मृगनयनी सी आंखें हैं, इनमें डूब जाने का मन करता है। मृगनयनी सी आंखें हैं, इनमें डूब जाने का मन करता है। तेरी आंखों में जो देखूं तो दरिया भी कम लगता है। तेरी आंखों में जो देखूं तो दरिया भी कम लगता है। कमबख्त तुझसे नजरें हटती नहीं। कमबख्त तुझसे नजरें हटती नहीं। ठीक है। तेरी आंखों में डूब मरने का मन करता है। तो प्यारे दोस्त, लड़कियों की आंखों के बारे में इतनी चीजें क्यों कही जाती है? क्योंकि आंखें सुंदर होती है, क्योंकि थोड़ा सा रोती ज्यादा है ना। है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर चीज के लिए रोती है, लेकिन एक नॉर्मली भावुकता उनमें थोड़ी सी हमसे ज्यादा ही होती है। ठीक है, लड़के इतने भैया, है ना, है ही निसल्ले। है ना, हमारे इसमें अगर कहा जाए तो लड़कियां की आंखें सुंदर होने का एक रीजन ये भी हो सकता है। अब प्यारे दोस्त, यहां पर एक चीज क्या होती है, कभी कभी देखो जिनको आंखों में संक्रमण ज्यादा ही हो जाता, हर बार आंसू तो हटा नहीं सकता, तो एक एसिड का भी यूज करते हैं। उस एसिड का नाम याद रखिएगा, बोरिक एसिड। ये बोरिक अम्ल जो होता है, इसका यूज आई ड्रॉप में किया जाता है। क्यों करते हैं? आंखों को संक्रमण से बचाता है। इंग्लिश में एज इट इज लाइन इधर वाली लिख लेना, है ना, ये वाली, प्रोटेक्ट टू आई, है ना, बाय इन्फेक्शन, या जो भी लिखना चाहो तो इन्फेक्शन। अब बात यहां पर आती है, मस्टर्ड या सरसों के तेल में कौन सा एसिड होता है? इसे कहते हैं लॉरिक एसिड। ठीक है, 12 12 दूना 24, 24 और 2 CHO। ठीक है, C12H24O2। क्या नाम है इसका? है ना, इसका नाम है लॉरिक एसिड। माफ कीजिएगा, मैंने वो नारियल का लिख दिया, जबकि सरसों में इरूसिक अम्ल होता है। गलती माए, है ना, नीचे वाला हटा देते हैं फिर। ठीक है। दिमाग पता नहीं कहाँ था, एक शायरी क्या सुनाई, मैं भटक गया। ठीक है, तो लॉरिक एसिड कहाँ होता है? नारियल में।
कोकोनट के अंदर। तो कोकोनट के अंदर या कोकोनट ऑयल भी बोल दें, दोनों एक ही चीज है भैया, इनके अंदर पाया जाता है। अच्छा, ये मेनली क्या करता है भाई, अगर हम देखें नारियल के तेल की बात करें, ठीक है, तो भाई इसके यूज बड़े फेमस हैं, इसके उपयोग बड़े हैं लॉरिक एसिड के, है ना। एक शैम्पू आता है लॉरियल करके, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो लॉरिक एसिड का यूज मेनली सोप एंड शैम्पू, साबुन एवं शैम्पू में करते हैं, ठीक है। इसी नाम से इंस्पायर होकर के वो आगे बढ़े थे, हालांकि अब वो कुछ भी कह दे। और इस तेल को अगर हम खाते हैं, कोकोनट ऑयल को, अब आप कहोगे सर कोकोनट ऑयल क्या खाते हैं, सिर में लगाते हैं, पागल हो गए हो क्या। अब साउथ इंडिया जाइएगा कभी, कोकोनट ऑयल को खाया भी जाता है ना, उससे सब्जी बनाई जा सकती है। अब आप कहोगे हाँ सर ऐसा होता है, देखो वो लोग जब नॉर्थ इंडिया में आते हैं ना, वो कहते हैं सरसों, कहते हैं इससे कहाँ सब्जी बनती है, सेम रिएक्शन उनका होगा जो भी आपका आ रहा होगा, ठीक है, बात समझना मेरी। तो कोकोनट ऑयल आता है, राइस ऑयल आता है, सरसों का तेल आता है, इसका क्या बोलते हैं अपन, अरे सोयाबीन का तेल आता है, पाम ऑयल आता है, कई तरह के तेल आते हैं दोस्त, ये चीज ध्यान रखिएगा। डिपेंड ये होता है जिस एरिया में जो ज्यादा है वहां पर उनका यूज कर लिया जाता है, ठीक। तो ये एक तो यूज हो गया साबुन शैम्पू में, और दूसरा कहां पर होता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है शरीर की, ठीक है। तो मैं नॉर्मली यहां लिख देता हूं ह्यूमन यूज, मानव उपयोग। अब मानव इसका किसी भी तरह से उपयोग करे साहब, ठीक है, वो खाए, वो शरीर पे लगाए, बालों में लगाए, जो करना है वो करे। हाँ, मूंगफली का भी होता है, गुजरात जाओ मूंगफली मूंगफली करते हैं, है ना, सिंग दाना का तेल, सिंग दाना का तेल कर करके, है ना, पागल बनाते रहते हैं। चलो ठीक है, अगले एसिड की बात करते हैं। अगला आप वो ले लेते हैं सरसों वाला, जो भी हम छूट गए थे, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल में, है ना, या सरसों में कौन सा एसिड होता है, दोनों चीजें, ये मत सोचना कि तेल में तो सरसों में नहीं होगा, उसमें भी होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। मस्टर्ड ऑयल की अगर बात की जाए, इसके अंदर जो अम्ल होता है ये इरूसिक एसिड होता है। कौन सा होता है, इरूसिक एसिड। कौन सा अम्ल होता है, इरूसिक अम्ल होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, तीन ही चीज कॉमन है, CHO, ठीक है। अगर 12-24 हो और इधर दो आ जाए, 12-24 और दो आ जाए तो ये होता है लॉरिक एसिड। और 12 की जगह डबल 22-42 दो आ जाए, कितना आ जाए, 22-42-2, ठीक है, 22-42-2, तो ये हो जाता है इरूसिक एसिड, जो सरसों में। इनके फॉर्मूले मत याद रखना, मैं तो बस आपको बता रहा हूं कि काई के लिए यूज करते हैं। अब ये क्या करते हैं कि बहुत सी बार में आपने कई बार देखा होगा कि कुछ तेल ऐसे होते हैं कि इसमें से ये एसिड, मान लीजिए कि कोई नकली तेल बना रहा है, सरसों का नकली तेल बनाना है, तो सबसे मेन चीज होगी उसके अंदर इरूसिक एसिड। क्यों, क्योंकि गंध आनी चाहिए सरसों के समान, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, तेल को प्राकृतिक गंध देना। जो सरसों के तेल में गंध होती है ना, वो इसी की होती है। तो एक यूज तो ये हो गया, दूसरा यूज और क्या होगा, सरसों के तेल को गंध देना, प्राकृतिक तौर पर यूज करेंगे, लुब्रिकेंट, चिकनाहट के लिए यूज कर लेते हैं, स्नेहक के रूप में, घर्षण को कम करेगा। चलिए, और कोई एसिड बच गया क्या, इरूसिक हो गया, लोरिक हो गया, सिट्रिक हो गया, ऑक्जेलिक हो गया, लैक्टिक हो गया। हाँ, आंवला, आंवला, एक बच्चा आंवला कह रहा है, आंवले में कौन सा होता है, आंवला जो है, ठीक है। आंवले को इंग्लिश क्या कहते हैं यार, मैं भूल गया, आंवले का इंग्लिश नाम बताना क्या है। ऐसा कैसे हो सकता है, आंवला मेरे माइंड से निकल गया, मैं भूल गया, देखो आंवले का नाम, हाँ, C6H8O6। आंवले को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेरे माइंड से निकल गया, देखो सीधी सी बात है, सड़ा सा नाम है लेकिन निकल गया तो निकल गया, अब क्या ही कर सकता हूं मैं। आंवले को आंवला ही कहते हैं, वाह रे आंवले। सर आंवले को हंसी मामला कहते हैं, ठीक है।
डाबर आंवला कहते हैं। बटाटा कहते हैं, बटाटा आलू को कहते हैं। ओलिव अलग चीज है, गॉसबेरी। ठीक है, आंवले की बात कर ली भैया हमने। आंवले के अंदर पाया जाता है और कभी कभी खट्टे फल में पाया जाता है। सबसे ज्यादा यूज क्या होता है? दो यूज इसके बड़े फेमस हैं। एक तो सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का स्रोत सबसे अच्छा यही है। ठीक है, खाया करो जितना खा सकते हो आंवला। ठीक है, चलिए। ठीक है, मैंगो कहते हैं। तुम सब मिलके मेरा पागल बना रहे हो ना, मेरे को सब समझ में आ रहा है। हो, इधर आओ। यूज इन एंटीऑक्सीडेंट। ये एक प्रकार से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ठीक है, आंवला खाओगे तो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, डाइजेशन भी अच्छा रहता है, वो सेकंडली चीजें हो जाती है, हम उनकी बात नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब देखो, कुछ ऐसे होंगे जिनमें सिर्फ मैं नाम बताऊंगा कि ये इसमें पाए जाते हैं, क्योंकि उनके कोई ज्यादा महत्वपूर्ण यूज है नहीं ऐसे। किसकी बात करें आप? अब याद करने तो 8 10 नाम 15 हो गए हैं। अब कोई एसिड ऐसे बचे हो कि कोई कैसा बच गया है? स्कॉर्बिक हो गया, एडुसिक हो गया। हाँ भैया, क्या बोलते हैं उसको? कार्बोनिक एसिड, H2CO3। है ना, एक बोलते हैं इसको H2CO3, एक बोलते हैं HCO3H। जो बोलना चाहो बोल दो। ठीक है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक अम्ल कहाँ पर होता है? ये मोस्टली यूज कहाँ पर होता है? सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। कोल्ड ड्रिंक के अंदर, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर, इन सभी के अंदर किया जाता है। क्यों करता है? क्योंकि ये मेंटेन करता है। रेगुलेट वैल्यू ऑफ पीएच। ये पीएच का मान क्या करता है? मेंटेन करता है, या पीएच को का मान बनाए रखता है। तो उन कोल्ड ड्रिंक का पीएच वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो उनका स्वाद एक समान रहेगा। ठीक है, इसलिए इसका यूज बड़े पैमाने पर किया जाता है। चलो अब नॉर्मली कुछ एसिड पढ़ लेते हैं बिना फॉर्मूले के, सिर्फ किस में पाए जाते हैं। चलिए भैया, यूरिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, ठीक है, टैनिक एसिड। इसके अलावा मुझे अब कोई अम्ल याद नहीं आ रहे, क्योंकि होंगे ही इतने जितने हमने पढ़ लिए सारे। यूरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? यूरिन में, मूत्र में। ब्यूटारिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? मक्खन में, बटर में। टैनिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? चाय में, टी एंड कॉफी। तो चाय और कॉफी के अंदर ये पाया जाता है। भाई जितने भी एसिड थे ना, मोस्ट प्रोबेबल मैंने सब पढ़ा दिया आपको। ठीक, जितने पॉसिबल हो सकते थे सारे पढ़ लिए। चलिए अब यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार गिनवा भी देता हूँ कितने पढ़ लिए लगभग लगभग हमने। यहां से पढ़ना शुरू किया था, 1 2, है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 एसिड के नाम बता दिए मैंने। ठीक है, कितने? 18। इनमें से कुछ बाहर नहीं जाता। 18 अम्ल हमने पढ़ लिए, इसके बाहर कुछ अम्ल है भी नहीं और कोई बचा भी नहीं। चलिए,
नई चीज पढ़ते हैं। अम्ल क्षार संकेतक। एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर में सबसे पहले इंडिकेटर पढ़ेंगे, उनका नाम है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। हिंदी में घ्राण संकेतक कहते हैं। सर मतलब ये अपनी स्मेल चेंज करते हैं, इनके गंध में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे फॉर दी एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आपने कई नाम सुने होंगे, ठीक है, जैसे कि ओनियन, ठीक है, और ओनियन के अलावा आप क्या ले सकते हैं, मैं लिख देता हूं पहला। ओनियन मतलब प्याज। वेनिला का नाम सुना है आप सभी ने, वेनिला आइसक्रीम खाई होगी, तो ये वही होता है, वेनिला एक्सट्रैक्ट भी बोल देते हैं, तो वेनिला, वेनिला के वेनिला, वेनिला। तो ये वेनिला वेनिला, मैं आज तक ही कंफ्यूज हूं इसमें। वेनिला। ठीक है, नंबर थर्ड पर क्लो, लौंग। इन तीनों की एक सेम चीज है, ठीक है भैया, ये तीनों में सेम है। इन्हें एसिड या अम्ल के साथ रखेंगे, नो चेंज इन स्मेल, गंध अपरिवर्तित, इनकी स्मेल कभी नहीं बदलती। लेकिन अगर हम इन्हें बेस के साथ रखें, हम इन्हें क्षार के साथ रखें, तो ये अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं। आप एक काम करिएगा, आप एक दो बाउल लीजिएगा, एक में थोड़ा सा सर्फ जो होता है ना कपड़े धोने वाला, उसको ले लीजिएगा, और एक बाउल के अंदर नींबू का रस निचोड़ दीजिएगा। प्याज के टुकड़े करिएगा, एक आधा प्याज अलग रखिएगा, और आधे प्याज के फिर दो टुकड़े करके उन एक एक में डाल दीजिएगा। फिर लगभग 15 मिनट बाद आप एक काम करिएगा, सबसे पहले जो आधा प्याज पड़ा हुआ है उसकी स्मेल को एक बार सूंघिएगा, ताकि आपको पता चल जाए प्याज की स्मेल कैसी होती है। नींबू वाले रस में से निकाल करके प्याज को सूंघिएगा, आपको लगभग लगभग नींबू के रस के अलावा जो स्मेल मिलेगी वो प्याज की ही होगी। एक स्मेल की अगर मैं आपसे बात करता हूं प्यारी दोस्त, तो जब आप सेम चीज किसके साथ करोगे, जो सर्फ है, जो डिटर्जेंट है, उसके पानी में से प्याज को निकालकर उसकी स्मेल बदल जाएगी, वो स्मेल आपको दिखेगी नहीं प्याज वाली। तो ये वो होते हैं जिन्हें हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर या घ्राण संकेतक कहते हैं, जो अपनी क्या करते हैं, स्मेल बदल लेते हैं, गंध बदल लेते हैं। तो ये वो चीज होती है। अब कुछ और इंडिकेटर भी होते हैं, इनमें से भैया, है ना, नंबर 2 पर बात करेंगे, केमिकल इंडिकेटर। रासायनिक संकेतक। रासायनिक संकेतक में सबसे फेमस नाम कौन सा होता है भैया, दोस्त याद रखिएगा। जब हम इनकी बात करते हैं तो सबसे पहला आता है हमारे पास में दो नाम, एक आता है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, और एक नाम आता है फिनोल्फथेलिन। ये दो ऐसे नाम हैं जो मोस्टली फेमस हैं, है ना, बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं पेपर के अंदर, दोस्त याद रखिएगा। तो एक नाम कौन सा है, मिथाइल ऑरेंज, और एक नाम आपका कौन सा है, तो प्यारे दोस्त फिनोल्फथेलिन। ये दो केमिकल है, ठीक है, बाकी मैं आपको नेचुरल भी पढ़ाऊंगा। तो नंबर 1 और नंबर 2, मिथाइल ऑरेंज। इनके प्राकृतिक कलर कैसे होते हैं, नेचुरल कलर। ये एसिड या अम्ल के साथ कौन सा कलर देंगे, ये बेस या क्षार के साथ कौन सा कलर देंगे। मिथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर कैसा होगा,
एसिड या अम्ल के साथ ये कलर कौन सा देंगे, और क्षार या बेस के साथ ये कलर कौन सा देंगे। मिथाइल ऑरेंज नॉर्मली कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। अम्ल के साथ नो चेंज, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं करता। और क्षार के साथ गुलाबी या पिंक कलर देता है ना, सबसे मेन चीज होती है। मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं तो नेचुरल कलर इसका ऑरेंज होता है, ठीक है। अम्ल के साथ कैसा रेड कलर देता है, लाल कलर। और बेस के साथ कैसा देता है, येलो कलर, पीला कलर, ठीक है। सिंपल सा फंडा है। चलिए, अच्छा इंग्लिश में, सॉरी माफ कीजिएगा। वैसे जिनके नाम अगर मैं लिख भूल जाऊं ना लिखना हिंदी इंग्लिश में, समझ जाना एज इट इज इंग्लिश में लिखना है। जैसे मैं कभी बोर्ड पे लिख दूं मेरा नाम राहुल है, और मैं लिखना भूल जाऊं, तो आप राहुल एज इट इज इंग्लिश में लिख लो। जैसे फिनॉप्थेलिन है तो फिनॉप्थेलिन एज इट इज लिख लो इंग्लिश में। फिनॉप्थ एज इट इज इंग्लिश में लिखना है, फिनॉल्फथेलिन, है ना। कोई ऐसा है ना, बाकी के तो मैं वर्ड टू वर्ड लिखूंगा ही सही। नो चेंज मतलब कोई परिवर्तन। अब येलो को पीला इतना तो मैं उम्मीद कर ही लेता हूं। चलो, नंबर थर्ड, नेचुरल इंडिकेटर, प्राकृतिक रंग, सॉरी, प्राकृतिक संकेतक। नेचुरल कलर कौन सा होता है, प्राकृतिक रंग कौन सा होता है, ठीक। एसिड के साथ क्रिया कराने पर कौन सा कलर देंगे, और क्षार के साथ क्रिया कराने पर कौन सा कलर देंगे बेस के साथ, है ना। क्योंकि बार बार है ना नेचुरल ये वो लिखना बड़ा लंबा चौड़ा पड़ता है। डिलीट। डब्बे है ना, बना दिए कुछ तो भी। सबसे लास्ट में लिटमस पढ़ेंगे क्योंकि वो बड़ा है। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं टर्मरिक, वीको टर्मरिक क्रीम। हल्दी, हल्दी का नेचुरल कलर क्या होता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओगे तो सर येलो होता है, पीला। हल्दी पीली होती है, सब्जी में भी डाला जाता है, ठीक है। अरे जिन किसी के भी आज बर्थडे है, जिन किसी का भी आज अवतरण दिवस है, भगवान तुम्हारी लंबी चौड़ी उम्र करे, ठीक है। भगवान तुम में इतनी सहन शक्ति दे कि तुम किसी की बातों को सुन पाओ। भगवान तुम में इतनी धैर्यता दे कि तुम बार बार कॉपी पेस्ट करके अपना जीवन बर्बाद न करो, ठीक है। भगवान आप में इतनी सद्बुद्धि दे कि आप अपने दैनिक दिनचर्या का एक टाइम टेबल बनाएं, उसको फॉलो करें, ठीक है। और नित्य प्रतिदिन प्रगति करते हुए एक दिन सिलेक्शन की ओर आगे बढ़े, ठीक। आओ इतना है। कभी कभी तो वो एक चीज होती है ना कि जिंदगी के सफर में वहां खड़े हैं, ठीक है, कि अब त्योहार भी अच्छे नहीं लगते, कि जिंदगी के सफर में अब वहां खड़े हैं कि त्योहार भी नहीं, है ना, त्योहार भी अच्छे नहीं लगते। तुम लाख कहो हम अपने हैं,
तुम लाख कहो हम अपने हैं, मगर यकीन मानो तुम भी अच्छे नहीं लगते, है ना, लेकिन यकीन मानो तुम भी अच्छे नहीं लगते। अब शिकवा, अब शिकवा मोहब्बत कुछ रहा ना मेरे बस का, अब शिकवा ना मोहब्बत कुछ रहा ना मेरे बस का, ए नौकरी अब तेरे बिना हम अच्छे नहीं लगते, ए नौकरी अब तेरे बिना हम अच्छे नहीं लगते। तो जीवन में सबसे पहली चीज नौकरी, पछे छोकरी, ठीक है, उसके बाद जो लेना है ले लेना। आओ इधर। तो हल्दी का नेचुरल कलर कैसा होता है? येलो होता है भैया। ये एसिड के साथ कोई कलर नहीं देती, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो येलो है, येलो बरकरार रहेगी कि क्या करेगी? तो येलो थी, येलो है, येलो रहेगी, नो चेंज, ठीक है। और क्षार के साथ कैसी हो जाती है? लाल। अब देखो मैं आपके हाथ पीले करवाता हूं, ठीक है प्यारे दोस्त। जैसे आप थोड़ी सी हल्दी लीजिएगा, अपने हाथ को पीला कीजिएगा, थोड़ी सी हल्दी लीजिएगा, अपने हाथ को पीला कीजिएगा, और बाथरूम में जा करके साबुन से धो लीजिएगा, ठीक है। थोड़ी सी हल्दी लीजिएगा, अपने हाथ पीले कीजिएगा, और साबुन में जाकर के उस हाथ को धो लीजिएगा, फिर नीचे देखिएगा, ठीक है, तो लाल कलर का पानी दिखेगा आपको। मतलब जो पीला हाथ था, है ना, मैं आपके हाथ पीले नहीं करा रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि साबुन से हाथ अगर पीले करके, अगर हम सॉरी हल्दी से हाथ पीले करके साबुन से धोएंगे तो लाल कलर का, इसीलिए हल्दी वाले कपड़े साबुन से नहीं धोते। आओ इधर, ठीक है। अगली बात करते हैं हल्दी के बाद में भाई साहब किसकी? तो चाइना रोज की, ठीक है। किसकी बात करते हैं? चाइना रोज की। हमारे यहां इसे गुड़हल का पुष्प कहते हैं, है ना, आपके यहाँ जो भी कहते हो चाइना रोज। चाइना रोज का नेचुरल कलर कैसा होता है बाबू? तो चाइना रोज होता है डार्क पिंक, है ना, मतलब नॉर्मली कह दें तो पिंक मतलब गुलाबी, है ना। अम्ल के साथ ये कौन सा कलर देगा? तो कलर इन एसिड वहां भी थोड़ा सा डार्क हो जाता है, तो भैया डार्क पिंक हो जाएगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं मिलेगा। चेंजेस मिलेंगे तो कहां मिलेंगे भाई साहब? क्षार के अंदर मिलेंगे, हरा हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा, है ना, ग्रीन। तो प्यारे दोस्त ये याद रखिएगा, ये हरा हो जाएगा, ठीक है। आओ इधर। तो नंबर थर्ड पर बात करते हैं अब हम। तो नंबर थर्ड पर चाइना रोज के बाद वो लाल गोभी, जिसे रेड केबेज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड केबेज कहते हैं, लाल गोभी कहते हैं। हे पत्ता गोभी, तुम लाल क्यों हो? ये कहती है तुमने बोला, मैं तो पर्पल होती हूं। मैं तो क्या होती हूं? पल पल नहीं होती हूं, पर्पल होती हूं, बैंगनी होती हूं। भाई तुमने मुझे लाल कहा, मैं हूं नहीं, है ना। दोस्त याद रखना, एसिड के साथ ये कैसी हो जाती है? हे मेरे लाल, है ना, तो ये लाल हो जाती है, लाल पत्ता गोभी। और अगर ये बेस के साथ में जाती है तो या तो ये ग्रीन होगी या ये येलो होगी, है ना प्यारे दोस्त। और सब्जी में पड़े तो सब्जी होगी, ठीक है। अब आते हैं अगले पर, जिसे कहते हैं नंबर 4, है ना, बीट रूट। बीट रूट क्या कहते हैं? बीट रूट कहते हैं। बीट रूट बोले तो चुकंदर। कौन सा बंदर? चुकंदर। तो भाई साहब अगला नंबर है चुकंदर का। चुकंदर की बात करें तो छुछंदर, छुछंदर का प्राकृतिक कलर कैसा होता है? रेडिश पर्पल होता है। तो प्यारे दोस्त आप सिर्फ पर्पल ही लिख लेंगे तो चलेगा, पर्पल होगा, बैंगनी होगा। लेकिन जब इसे अम्ल में डुबुक करा दिया जाएगा तो प्यारे दोस्त ये रेड हो जाएगा, लाल हो जाएगा। समझे मेरे लाल पीले? अगली चीज कि अगर हम इसको बेस में डुबा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये येलोइश ब्राउन हो जाएगा। प्यारे दोस्त याद रखना, या फिर आप नॉर्मली भूरा ही लिख लो, नहीं तो मैं लिख देता हूं येलोविश ब्राउन, ठीक है। नहीं तो कहोगे सर पूरा नहीं लिखते हो, हैं, येलोइश ब्राउन, ठीक है। येलोइश ब्राउन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? येलोइश ब्राउन हो जाएगा। चलिए भैया इतना कछु पढ़ लिया, अब बात करते हैं लिटमस की। किसकी करते हैं? नंबर 5, लिटमस। लिटमस की बात करते हैं। आपको पता है लिटमस कहां से प्राप्त होता है? तो लिटमस की प्राप्ति कहां से होती है? लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है ना, लाइकेन से प्राप्ति होती है। लाइकेन इज इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, है ना। लेकिन हमको बस इतना याद रखना था कि लिटमस की प्राप्ति लाइकेन से होती है, ठीक है। नेचुरल कलर कैसा होता है? ठीक है भाई साहब, ये कह कह के मर गया कि हम पर्पल हैं, हम पर्पल हैं, हम पर्पल हैं, हम पर्पल हैं, हम बैंगनी हैं, हम बैंगनी हैं। तुम कैसे हो? हम ठीक हैं, ठीक है। तो लिटमस का नेचुरल कलर कैसा होता है? बैंगनी होता है। और जब ये अम्ल में डुबकी लगा ले तो ये लाल होता है। समझे मेरे पीले?
ठीक है, और जब ये क्षार के साथ जाता है तो भाई साहब ये ब्लू है पानी, ठीक है, नीली रानी हो जाती है ये, ठीक है, नीला हो जाता है ब्लू, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। चलो, ठीक है, तो ये चीज ध्यान और एक चीज आप बहुत सोचोगे, हमको कंफ्यूजन होता है, सॉरी ये लाल पीले नीले में कौन किसके साथ कैसा रंग बनाता है हमको समझ नहीं आता है। अरे क्या समझना है उसमें, इधर देखो सारे एसिड, एसिड में कछु लाल को छोड़ करके कुछ आया, हल्दी का कलर ही पीला था, देखो यहां पर या तो पिंक या लाल, समझे आप। तो आप छार छार याद कर लो ना यार, सादे सीधे बचे हुए एसिड में ठोक देना, है ना। हल्दी रंग देती नहीं है, हल्दी को छोड़ दो, बाकी देखो ये लाल ये लाल ये लाल ये डार्क पिंक। बदलाव कहाँ हुए, बदलाव तो सारे इधर लाल हरा पीला, है ना, नीला, सारे ही कलर आ गए क्षार के अंदर। तो जब भी किसी हल्दी की क्रिया अम्ल से होती है तो कैसा कलर, कोई कलर नहीं आएगा, जो कलर है वही कलर है। तो इनमें कुछ समझने लायक नहीं है, ये सीधे याद करने हैं। भाई गलती हो गई होगी कहीं नीला लिखने में यार, ऐसा क्या जल्दबाजी में, भाई मैं क्या है फ्लो फ्लो में निकल जाता हूँ। ठीक, आ जाओ यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, तुम नीले में पात्रा पीछे से चढ़ा लेना यार, इतनी सी चीज के लिए तुम ऐसा करोगे, चलो आओ इधर। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। ये हो गया अपना यहाँ पर कंप्लीट। अब हम बात कर लेते हैं हाँ, किसके बारे में, पीएच वैल्यू बाद में बताएंगे, है ना। पीएच किसका कितना होता है, बेस के बारे में, क्षार के बारे में। चलो भैया, है ना, किसका पीएच क्या है ये बाद में देखेंगे। बेस या क्षार, यकीन मानो दोस्त, इस स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है, स्वाद में बिटर इन टेस्ट। स्वाद में कड़वे हैं, कैसे हैं कड़वे। पीएच वैल्यू मोर देन 7 to 14, पीएच 7 से अधिक, तथा 14 तक होता है। इट्स गिवन OH ions in aquatic solution, यह जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो जिनमें OH मिल जाए, समय हो गया, तुझे अभी होना था, अभी तो मैंने पढ़ाना शुरू किया था। ठीक है, चलिए। चलिए भैया, थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। कल क्लास में नहीं ले पाऊंगा आपकी, है ना, क्यों नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि कल मेरी शाम 5 बजे से लगभग रात की 9 बजे तक मैराथन है। तो अगर मैं देखूंगा कल सुबह हो सकता है तो मैं आपकी एक क्लास अरेंज कर लूं, है ना, 9-10 बजे के आसपास, अगर कोई आपकी क्लास नहीं हुई तो। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, यही प्यार और आशीर्वाद। जय हिंद जय भारत। कल मैं, है ना, देखूंगा, अगर फ्री टाइम हुआ तो लगा लूंगा, पक्का नहीं बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि ड्यू टू मैराथन शाम की 7 बजे तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि 5 बजे से लेकर के रात की 9 साढ़े 9 बजे तक तो मैं क्लास में ही रहूंगा।
तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं ना। चलो, थैंक यू।